बैंकॉक में खुशामदीद, ट्रैफिक जाम में खुशामदीद, सड़कों पर ट्रैफिक का हुजूम। अगर आप खुशकिस्मत हुए तो ट्रैफिक आहिस्ता आहिस्ता हरकत में रहेगी। ट्रैफिक में फंसे ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक करीबी पुरसुकून इलाकों से है। इसारे जतर पातेमा उन लाखों अफराद में से एक हैं जो रोज़ाना बैंकॉक आती जाती हैं। ये शहर का शुमाली इलाका लक्सी है और सुबह के 7 बजे हैं। अक्सर ड्राइवर गाड़ी में बैठे बैठे नाश्ता करते हैं और यूं उनके दिन का आगाज होता है। इनमें से किसी को इल्म नहीं होता कि सड़कों पर सूरत हाल कैसी होगी, यानी ट्रैफिक जाम कितना बड़ा होगा। ट्रैफिक की सूरत हाल हर नए दिन मुख्तलिफ होती है। कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब मेरे घर के दरवाजे के सामने ही से ट्रैफिक जाम शुरू हो जाता है। कमोबेश मेरे घर से ऑफिस तक ट्रैफिक उमूमन जाम ही रहती है। ये फासला तकरीबन 20 किलोमीटर बनता है। इस ट्रैफिक जाम के अलावा एक बड़ा मसला डीजल से चलने वाली ये बसें भी हैं। औसतन ये बसें 25 साल पुरानी हैं। किराया कम होने की वजह से बैंकॉक के शहरी इनमें शौक से सफ़र करते हैं। इन बसों के ज़रिए शहर के ज़्यादातर हिस्सों तक पहुंचा जा सकता है। ये बसें भी ट्रैफिक में फंस जाती हैं। बैंकॉक के शहरी अपने सफ़र का 60% हिस्सा अपनी गाड़ियों में करना पसंद करते हैं। अगर थाई हुकूमत सन 2030 तक जहरीली गैसों के अखराज में 20% कमी करना चाहती है तो इसे ये सूरत हाल लाजमी तौर पर बदलना होगी। हुकूमती अहलकारों ने इसकी खातिर एक मंसूबा बना रखा है। सबसे पहले हमें आम शहरियों के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नेटवर्क में तौसीक करना होगी, और जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के इम्कानात बढ़ जाएंगे, इसके बाद ही हम गाड़ियों के रश को कम करने के बारे में सोचेंगे। अगर बाद में कोई अपनी गाड़ी में सफ़र करना चाहे तो इसे टोल टैक्स अदा करना पड़ेगा। इस मकसद के लिए स्काई ट्रेन के नेटवर्क में तौसी के बारे में सोचा गया है। सन 2029 तक इस ट्रेन का नेटवर्क बढ़ाकर 500 किलोमीटर तक कर दिया जाएगा। फ़िलहाल बहुत कम ही लोग ट्रेनों में सफ़र करते हैं। इन स्काई ट्रेन्स और ज़ेर ज़मीन चलने वाली मेट्रो की बात की जाए तो शहर के अंदरूनी हिस्से में इनका नेटवर्क तकरीबन 3% बनता है। इनमें ज़्यादातर मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान ही सफ़र करते हैं। स्काई ट्रेन पर सफ़र करना मेरे लिए सबसे ज़्यादा काबिल भरोसा है। मैं ये अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि बस के मुकाबले में मैं कितनी देर सफ़र में रहूँगी। कभी कभार बस आती ही नहीं, और ऐसा भी हुआ है कि बस ड्राइवर ने मुझे बिठाया ही नहीं। मैं अभी स्काई ट्रेन के जरिए यहाँ से सियाम स्टेशन जाऊँगा और मुझे 15 मिनट लगेंगे। टैक्सी और गाड़ी में तकरीबन 40 मिनट लगते हैं। स्काई ट्रेन तेज़ चलती है, इसीलिए मैं इसमें सफ़र करता हूँ। कोरोना के बहरान की वजह से बैंकॉक के बासियों के मौशी हालात भी ख़राब हुए हैं। इसी वजह से शहर में टोल की वसूली का फैसला एक हसास मामला है। इब्तिदा में ही इसे मुस्तरद कर दिया जाना ही इसी सिलसिले की एक कड़ी भी है। थाई हुकूमत की मुशावरत करने वाले माहिरीन इसी सिलसिले में लंदन और स्टॉकहोम की मिसालें देते हैं। हम आलमी तजुर्बे के ज़रिए थाई लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि शुरू में तहफ़्फ़ुज़ात आम सी बात हैं। स्वीडन में ये निज़ाम मुतारफ़ कराने से पहले वहाँ भी शुगुक-शुबात थे। उसके बाद लोग खुश थे। 90% स्वीडिश शहरी अब इसकी हिमायत करते हैं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। फ़ज़ाई आलूदगी और शोर में कमी और ट्रैफिक जाम भी कम। टोल टैक्स से हासिल होने वाली रकम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरी पर खर्च की जा सकेगी। ताहम यूरोपीय शहरों में भी टोल टैक्स के बारे में बहस सालों जारी रही थी और जर्मनी जैसे कई मगरबी ममालिक में अभी तक इसे नाफिज नहीं किया जा सका है। बैंकॉक के पास ज़्यादा वक्त नहीं है। इस शहर की सड़कों पर चलने वाली कारों, बसों, रिक्शों और मोटरसाइकिलों की तादाद 10 मिलियन है। सन 2019 में इनमें 1 मिलियन का इजाफा हुआ था।